नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं वंदना सक्सेना इस वीडियो में आपके साथ मिलकर एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में शेयर करूंगी जिससे बच्चों की हीलिंग हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट अ वंडरफुल एक्टिविटी फॉर हीलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। एज टीचर्स जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर वक्त हमारे दिमाग में और दिल में ये सवाल गूंजता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का फुल पोटेंशियल रियलाइज हो जाए। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम बच्चों की मदद कर सकें सो दैट दे कैन बी प्रेजेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। एज एजुकेटर्स हम ऐसा क्या कर सकते हैं सो दैट वी कंटिन्यू टू रिमूव all barriers to learning in our classroom and answer questions which are not readily available for us. So sometimes healing activities help to solve the barriers in children जिसका जवाब हमारे पास डायरेक्टली नहीं होता है। आजकल के समय में जब एजुकेशन में एक तरह से बहुत रेवोल्यूशन आ गई है तो बच्चों के अंदर स्ट्रेस, फियर एंड एंग्जाइटी लेवल बहुत हद तक बढ़ चुका है। कभी वर्चुअल टीचिंग, कभी ब्लेंडेड लर्निंग, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी पीयर प्रेशर और ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो आजकल के लर्नर को सराउंड करते हैं। तो जाहिर है कि उनकी लाइफ में मेंटल हेल्थ पे हमें कॉन्स्टेंटली काम करना है और उनको सेल्फ कोपिंग स्ट्रैटेजीज से हमें बच्चों को हर वक्त एम्पावर करते रहना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में और आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अगर इस एक्टिविटी को हम यूज़ करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे बच्चे अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ब खुद हमें देते हुए नज़र आएंगे। Watch till the end and do not forget to share, subscribe and like this video. The name of the activity is a healing hand activity. So in the beginning, as the resource to conduct the workshop, आप बच्चों को एक पेपर दे सकते हैं either on which hand की drawing पहले से बनी हुई हो या फिर बच्चे अपने hand का impression उस पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, हाथ को अच्छे से खोल कर। सो इस तरह से बच्चे अपने हाथ को ड्रॉ कर लेंगे एक पेपर पर। उसके बाद हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप अपने ही हाथ पर राइट द स्ट्रेसर्स और योर कंसर्न्स इन ऑन द हैंड। एक चीज़ का ध्यान रहे, बिफोर डूइंग एनी सच सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को हम सेफ एंड कंफर्टेबल महसूस करवाएं एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की बात ज़रूर करें। अक्सर टीचर्स के सामने बच्चे अपने दिल की बात इसलिए नहीं रखते क्योंकि उन्हें डर होता है कि हमारी फियर्स, एंग्जाइटी या हमारे ही बात में, हमारे ही बारे में, हमारे दिल की बातों को खुलकर सब जगह बात की जाएगी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात ज़रूर करनी है इस एक्टिविटी से पहले और बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप चाहोगे तो जो आपने इसमें लिखा है उसको आप शेयर करोगे, जिसके साथ आप चाहोगे उसी के साथ आप शेयर करोगे, या आप केवल अपने साथ सीमित, अपने तक सीमित भी रख सकते हो। तो एक बार बच्चे ने जब अपने स्ट्रेसेस और कंसर्न्स को हाथ की हथेली पर लिख दिया तो अब उनसे कहना है कि हम अपने सपोर्ट सिस्टम यानी कि इन उंगलियों की तरफ बढ़ेंगे। इन उंगलियों में आप बच्चों को थोड़ा सा टाइम देंगे। यू कैन पुट ऑन अ सॉफ्ट म्यूजिक, यू कैन हैव सम सेंटेड perfume in the room, or you can give a very calming influence in the room where the session is being conducted and encourage कीजिए बच्चों को कि खुद ब खुद वो जो उनके स्ट्रेसेस हैं उसके बारे में क्या सॉल्यूशंस उनके दिमाग में खुद आती हैं उसके बारे में वो लिखें। आप उनको ये भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशंस के बारे में वो लिख सकते हैं और जिससे वो हेल्प ले सकते हैं उन लोगों का भी नाम उस फिंगर्स में उनको मेंशन करना है। यहाँ पर एक चीज़ हमें इस सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी में जो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो बच्चों के लिए एक रिमाइंडर है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ब खुद ढूंढना ज़रूरी नहीं है। देयर इज सपोर्ट एंड मेंटरशिप readily available for them in the environment। और जब वो
हथेलियों में इसके बारे में लिख लेंगे, then you ask them to put the hand down. At this time, as the next step, you can invite the school counselor or other teacher counselors to come and talk to children about how support system is available to the children in school to address their concerns. What are the various ways in which socio-emotional learning is happening in school? इस समय बच्चे बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे और क्या मालूम उनकी कंपस, उनकी मेंटल कंपस कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढ रही है। और इस समय जब हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हमारे स्कूल में ये सिस्टम्स है, ये लोग प्रेजेंट हैं उनकी मदद करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का ध्यान उन तक तो जाएगा ही जाएगा। जब ये हथेली भर गई हो बच्चों की, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे, वी विल गिव देम द चिल्ड्रन एन ऑप्शन ऑफ शेयरिंग द हैंड आइदर विद देयर पीयर ग्रुप और विद अ टीचर और विद द काउंसलर। और जैसे कि अगर मैं ये एक्टिविटी कर रही हूँ तो आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, या अगर आप किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहते, then allow them to keep it with themselves. जब आपके पास वो डायग्राम्स या एक विजुअल बच्चों की प्रॉब्लम्स और बच्चों की सेल्फ कोपिंग स्ट्रैटेजी के साथ आ गया है, तो अब आप इनको डिस्प्ले करेंगे एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे, अगेन विद द परमिशन ऑफ द चिल्ड्रन। उनकी परमिशन के बिना हमने कुछ नहीं करना है। We don't have to force them. Let it come from a comfort of trusting the environment. उनको ज़रूर आपने ये फीलिंग बार बार एक रिमाइंडर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बिहेवियर में नज़र आना चाहिए that you are the trusted one and you're going to maintain that with the confidentiality of that discussion in a very, very objective manner even in the future. Once you have the hands, अब आप उन hands को एक interconnected way में display करेंगे, and maybe you can classify similar problems together, maybe you can classify different age groups together, and in a way that shows that problems and solutions are interconnected through a human connection with each other, and in a way that children understand that जो प्रॉब्लम्स उनकी बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, जितनी मर्जी प्राइवेट हो, जितनी ज़्यादा बड़ी लगे बच्चों को, जब बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि उस प्रॉब्लम को शेयर करने से एंड राइट सोर्स से हेल्प मांगने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आएगी, तो ऑटोमेटिकली दे विल बिकम फ्री ऑफ द स्ट्रेस, anxiety and fear, which acts as a barrier to their learning, which stops them from realizing their full potential. And उस समय हमें बच्चे खिले हुए नजर आएंगे, and they will appear as free from their worries and fears, and they will be able to perform better and better and do the best they can.